स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्माइल्स एजुकेशन पर। दोस्तों आज इस वीडियो में हम सीखेंगे समांतर क्रम संयोजन यानी प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। तो में हम पढ़ चुके हैं प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखें। यदि आपको वीडियो समझ में आएगी और आपको पसंद आएगी तभी आप इस वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों क्या करते हैं, चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मान लीजिए प्रतिरोध है और ये कोई दूसरा प्रतिरोध है, मान लीजिए इसका नाम R2 है। अब दोस्तों ये दो प्रतिरोध है, हमको समांतर क्रम संयोजन करना है, यानी कि समांतर क्रम में इसको संयोजित करना है, जोड़ना है। अब दोस्तों क्या करते हैं, समांतर क्रम संयोजन में जो प्रतिरोध दिया रहता है तो दिए गए सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे को तथा दिए गए सभी प्रतिरोधों के दूसरे सिरे को दूसरे सिरे से जोड़ देते हैं। देखिए ये प्रतिरोध यहाँ पर R1 है, तो क्या कर देते हैं, इसका पहला सिरा और R2 का पहला सिरा इसको आपस में क्या कर देते हैं, ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, जोड़ देते हैं। इसी प्रकार से जो प्रतिरोध दिया है उसके दूसरे सिरे को और यहाँ पर ये प्रतिरोध है इसके दूसरे सिरे को, इसको आपस में क्या कर दें, ऐसे कनेक्ट कर दें। देखिए दोस्तों इसको कनेक्ट कर दें। संयोजन में दोस्तों यही होता है कि जितना प्रतिरोध दिया होगा उन सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे को पहले सिरे से तथा दूसरे सिरे को दूसरे सिरे से जोड़ दें, तो यह जो संयोजन होगा यह संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाएगा। दोस्तों अगर मान लीजिए हमको इसी में कोई तीसरा प्रतिरोध दे देता तो उस तीसरे प्रतिरोध को भी इसी तरीके से जोड़ देते। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये हमको यह कोई तीसरा प्रतिरोध है, इसका नाम दे देते हैं R3 है, तो तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा इन दोनों प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देंगे। देखिए इसको क्या करेंगे, इस प्रकार से ऐसे जोड़ दिए। अब इसका दूसरा सिरा, ये जो तीसरा प्रतिरोध है इसके दूसरे सिरे को इन दोनों प्रतिरोधों के दूसरे सिरे से ऐसे जोड़ देंगे। देखिए दोस्तों इसको ऐसे जोड़ दिए। इस प्रकार से ये जो संयोजन है इसको बोलेंगे समांतर क्रम संयोजन। चलिए दोस्तों अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। समांतर क्रम संयोजन में इस प्रकार से जैसा कि बताया गया जोड़ दिए हैं। अब इसको क्या करेंगे, इसको जोड़ने के बाद इसको एक बैटरी से जोड़ देते हैं। दोस्तों ये देखिए यहाँ पर ये मान लीजिए इसको हम एक बैटरी से जोड़ देते हैं। दोस्तों ये बैटरी का सिंबल है और इसको बैटरी से इस प्रकार से जोड़ दिए। अब देखिए दोस्तों ये जो बैटरी है, बैटरी का ये पॉजिटिव सिरा है और ये निगेटिव सिरा है। दोस्तों आप सभी को पता है कि जब इसको बैटरी से जोड़ देते हैं, बैटरी से जोड़ेंगे तो इसमें क्या होगा, बैटरी का कोई ना कोई वोल्टेज होगा, कोई ना कोई विभव होगा। तो मान लेते हैं इसका ये जो बैटरी इसका विभव V है। तो जब इसको वोल्टेज से जोड़ दिया जाता है तो क्या होगा कि ये जो प्रतिरोध जुड़ा हुआ है इनको सिरों के बीच एक विभवांतर उत्पन्न होगा। अब दोस्तों आपको यह भी पता है जैसा कि वो भी प्रतिरोध जुड़ा होगा उनके अलग अलग सिरों के बीच अलग अलग विभवांतर उत्पन्न होगा। मतलब कि इन तीनों प्रतिरोध का तो उनके दो सिरों के बीच सिरों के विभवों के अंतर को ही विभवांतर कहते हैं। क्या होगा सॉरी दोस्तों, मैं फिर से आपको बताता हूँ कि जो ये प्रतिरोध दिया गया है इन प्रतिरोधों के पहले सिरे को एक साथ जोड़ दिया गया है और दूसरे सिरे को एक साथ जोड़ दिया गया है और इनमें हम देख रहे हैं कि इनमें दो ही सिरा है। तो इनमें जो दो सिरा हैं इनके बीच एक विभवांतर उत्पन्न होगा। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि इसमें दो सिरा है तो इन सभी प्रतिरोधों में केवल एक ही विभवांतर उत्पन्न होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि इन सब का विभवांतर अलग अलग नहीं होगा, सेम विभवांतर होगा, यानी एक ही विभवांतर होगा। तो मान लेते हैं दोस्तों इनके बीच जो विभवांतर है, विभवांतर मान लेते हैं वह V विभवांतर। तो इनके सिरों के बीच का विभवांतर क्या है, इनके सिरों के बीच का विभवांतर V है। अब देखिए दोस्तों, अब जब इनके सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है और बैटरी से जुड़ जाता है तो इसमें एक करंट प्रवाहित होता है। मान लेते हैं इसमें करंट जो प्रवाहित होता है, करंट पॉजिटिव सिरे से प्रवाहित होता है, ये तो सभी को पता है। और जब पॉजिटिव सिरे से करंट प्रवाहित होता है मान लेते हैं वह करंट I है। अब देखिए दोस्तों जैसे ही यह इस सिरे पर आता है करंट, तो ध्यान से देखिए यह यहाँ पर 3 वायर में यह बटा हुआ है। तो ये जो करंट है कुछ करंट इसमें चला जाएगा, कुछ करंट इसमें चला जाएगा और कुछ करंट इसमें चला जाएगा। तो दोस्तों मान लेते हैं यह जो पहला प्रतिरोध है, पहले प्रतिरोध में I1 करंट चलाता है और ये जो दूसरा प्रतिरोध वाला तार है इस वाले में I2 करंट चला जाता है और ये जो तीसरा है, तीसरे में मान लेते हैं यह I3 करंट, इसमें I3 करंट जाता है। अब दोस्तों जब यह करंट यहाँ पर आएगा तो करंट जब इस सिरे पर आएगा तो यहाँ से क्या होगा, पूरा यह करंट मिलकर। अब दोस्तों यहाँ पर मैं एक पॉइंट नोट कर दूँ कि समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों का विभवांतर समान रहता है।
चलिए दोस्तों देखिए, तो मैं यहाँ पर इसको पॉइंट के रूप में लिख दिया कि समांतर क्रम संयोजन में क्या होगा। समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोध में विभवांतर सेम होगा, यानी विभवांतर समान होगा, तथा सभी प्रतिरोधों में अलग अलग करंट प्रवाहित होगा। अब देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर कुल धारा निकाला जाए, कुल करंट, कुल धारा, कुल वैद्युत धारा, धारा का मतलब वैद्युत धारा, तो कुल वैद्युत धारा कितना है, I है। और दोस्तों यही आप देखें हैं कि ये जो करंट I है, इन प्रतिरोधों में अलग अलग जा कर के, यानी कि यहाँ पर वायर अलग अलग मिला, तो यह प्रतिरोध बढ़ गया। यहाँ पर R1 तार वाले प्रतिरोध में I1, इसमें R2 वाले में I2 और R3 वाले में I3 चला गया। अब दोस्तों यहाँ पर जब इस सिरे पर आया तो ये तीनों करंट यहाँ पर आकर के मिल गया। इसका मतलब कि एंड में I करंट ही हमको मिलेगा। अब इसका मतलब ये है कि कुल धारा यहाँ पर क्या होगा, I बराबर होगा I1 प्लस I2 प्लस I3। यहाँ पर देखिए कुल धारा क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, तीनों करंट के योग के बराबर होगा, क्योंकि यही करंट आगे जाकर के यहाँ पर जाकर के बटा हुआ है। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर ओम का नियम लगाते हैं। ओम के नियम से देखिए दोस्तों, ओम के नियम से, ओम का नियम क्या होता है, V बराबर RI। ओम का नियम हम पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं। आप दोस्तों वहाँ पर उसको जरूर देखिए, तब आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमको किसकी ज़रूरत है, हमको यहाँ पर करंट की ज़रूरत है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम करंट निकालते हैं। तो यहाँ से I बराबर निकालेंगे, तो R का इसमें मल्टीप्लाई, इधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो I बराबर हो जाएगा V बटा R। ये हो गया, I का वैल्यू हो गया। अब दोस्तों जब ओम का नियम, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चित्र में देखिए दोस्तों, जब इसमें पहले तार में जब ओम का नियम लगाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, V बराबर I1 R1। दूसरे तार में क्या होगा, यही V सेम है इसमें, तो इसमें भी V बराबर I2 R2 और V बराबर I3 R3 होगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पर निकालता हूँ। देखिए इधर देखिए दोस्तों, जब पहले तार में निकालेंगे तो पहले तार में क्या हो जाएगा, पहले तार में ओम का नियम लगाएंगे तो I1 बराबर V बटा में R1। दोस्तों क्योंकि ये जो वोल्टेज है पहले तार का विभवांतर V है। अब उसी प्रकार से दूसरे तार का निकालेंगे, दूसरे तार में करंट निकालेंगे I2 बराबर, तो V बटा में R2। यहाँ पर भी V होगा क्योंकि सबका जो विभवांतर है सेम है, तो क्या हो जाएगा, I2 बराबर V बटा में R2, यानी कि दूसरे तार में ओम का नियम लगाने पर I2 बराबर क्या निकल जाएगा, V बटा में R2। उसी प्रकार से जब तीसरे तार में लगाएंगे तो तीसरे तार में ओम के नियम से I3 बराबर V बटा में R3। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर I1 I2 और I3 का वैल्यू समीकरण 1 में, इसको समीकरण 1 मान लेता हूँ, समीकरण 1 में रखने पर। चलिए दोस्तों मैं इधर बताता हूँ। चलिए दोस्तों अब चलते हैं यहाँ पर समीकरण 1 से। समीकरण 1 से दोस्तों, समीकरण 1 I बराबर क्या है, I बराबर V बटा R। तो यहाँ पर रख देते हैं। यहाँ पर देखिए ध्यान से, I तो V बटा R बराबर I1 का वैल्यू क्या है, V बटा में R1 प्लस है तो प्लस I2 का वैल्यू V बटा में R2, तो V बटा में R2 प्लस I3 का वैल्यू क्या है, V बटा में R3। तो यहाँ पर रख दिए। अब देखिए दोस्तों, सब में I1 I2 I3 का वैल्यू रख दिए। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो V सब में V कॉमन है, तो यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, V बटा R बराबर V कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3, ये बचेगा दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए V का इधर गुणा है और इधर भी क्या है, गुणा है, तो V से V कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, ये बचेगा आपका 1 बटा R बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3, ये बचेगा दोस्तों। अब दोस्तों ये जो 1 बटा R निकला है, यह इसको बोलेंगे तुल्य प्रतिरोध। यहाँ पर देखिए तुल्य प्रतिरोध निकला है। इससे हमको क्या पता चलता है, इससे यह पता चलता है कि समांतर क्रम संयोजन में दिए गए सभी प्रतिरोधों में सबसे कम प्रतिरोध से भी कम उसका तुल्य प्रतिरोध होता है। दोस्तों मैं इसको यहाँ पर पॉइंट के रूप में लिख देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर पॉइंट के रूप में लिख दिया हूँ कि समांतर क्रम संयोजन में दिए गए प्रतिरोध में सबसे कम प्रतिरोध से भी कम उसका तुल्य प्रतिरोध होगा। दोस्तों मेरा कहने का मतलब क्या है, मैं यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर ले लूँ 3 प्रतिरोध दिया है, एक 2 ओम का प्रतिरोध है, एक 3 ओम का प्रतिरोध है, एक 4 ओम का प्रतिरोध है। अब इसको हमसे मान लीजिए बोल दिया गया है कि इसको समांतर क्रम में जोड़ना है। क्या करना है, इसको समांतर क्रम में जोड़ना है। तो समांतर क्रम में जोड़ने पर इसका जो तुल्य प्रतिरोध होगा कितना होगा, तो दोस्तों इसका जो तुल्य प्रतिरोध होगा, तुल्य प्रतिरोध यहाँ पर मैं ये पॉइंट बताया कि दिए गए सभी प्रतिरोधों में जो सबसे छोटा प्रतिरोध यानी सबसे कम प्रतिरोध होगा, इससे भी कम इसका तुल्य प्रतिरोध होगा। क्या होगा दोस्तों, इससे यानी 2 ओम से
कम इसका तुल्य प्रतिरोध होगा। अब दोस्तों इसको हल करने के लिए कि मतलब इसका जो तुल्य प्रतिरोध होगा एक्चुअल में कितना आएगा, उसका संख्यात्मक मान क्या आएगा, तो दोस्तों हम पढ़ेंगे उसको नेक्स्ट पार्ट में। प्रकार का वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों वीडियो आपको पसंद आती है तो आप अपने संगी दोस्त मित्र पर सबके यहाँ शेयर करें। तो आज के लिए इतना रखते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।